आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयत है? क्यों रहा है? कुरान किसका लिखा हुआ है? ये अल्लाह क्या से आया है? जब उस पर फल आता है तो शाखें झुक जाती हैं। इसी तरह इंसान को अगर अल्लाह ताला खैर अता कर दे, अच्छे समरात उसकी सीरत में, उसके किरदार में, उसकी शख्सियत में, इल्म के एतबार से, किरदार के एतबार से भलाइयां आ जाएं, फल आ गया है, तो अब उसको झुक जाना चाहिए। तकब्बुर कभी नहीं करना मेरे दोस्त। ये जो ईगो है, अहंकार है, यही हमको पीछे धकेलता है जिंदगी में, और इसी की वजह से कई सारे इंसान ईमान वाले नहीं हो पाते, जैसे कि गुस्ताख वसीम रिजवी। ऐसे इंसान का कोई दीन धर्म नहीं है, कोई इंसानियत ही बाकी नहीं रह गई है इसके अंदर। जिस बड़े लेवल पर जाकर के इसने इस्लाम के खिलाफ गुस्ताखी करके दिखाई ना, आज उसको अपने किए हुए गुनाहों की सजा बखूबी मिल रही है। मरने की उसकी हालत हो चुकी है। खाली सुसाइड नोट लिख नहीं रहा है, बल्कि वीडियोस बना रहा है कि आई एम अबाउट टू डू सुसाइड। ऐसे गुस्ताखे रसूल की हालत ऐसी ही होती है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ईगो के हवाले से मैंने इतना कुछ पता है क्यों बोला, क्योंकि हमको आज डॉक्टर इसरार अहमद साहब यही समझाएंगे कि तकब्बुर क्यों नहीं करना चाहिए। सो आंट वी ब्लेस्ड कि हमको इतना कुछ अच्छा तकरीर बयान सुनने मिल रहा है। हर किसी की किस्मत में नहीं होता दोस्त। तो धन्यवाद दो अल्लाह सुब्हान व तआला को, कहो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव राइट नाउ। अरे वीडियो देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जिंदा हो, सांसें ले रहे हो, अपने ईमान को ताज़ा करो, खुश रहो, और धन्यवाद दोस्त एक खुदा को। चलो एक बार ना वसीम रिजवी गुस्ताख को सुन लेते हैं कि उसकी ईगो कैसे आड़े आ रही है उसके ईमान में। हाँ, नाम वसीम रिजवी है, पर मुसलमान दूर दूर तक नहीं है। इसका ईमान मुसल्लम यानी कि सच्चा हरगिज नहीं है। और कैसे ये ईगो वाला कोई भी ईगोइस्टिक इंसान है ना, वो सुधर सकता है, ये तो मुफ्ती साहब ही हमें समझाएंगे। हम उतने ज्ञानवान नहीं हैं, हम अभी सीख रहे हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद साहब जितना बड़ा इस्लामिक स्कॉलर सदियों में एक बार पैदा होता है। खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। अच्छा। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूँ कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूँ। आप कह रहे हैं आप अल्लाह को मानते हैं, आप उसकी आयतों को मानते हैं। पहले का वीडियो ना, गलत। रुक जाइए, अल्लाह को मानते हैं, उसकी रुक जाइए। उन फर्जी फेक आयतों को नहीं मानते जो ये 26। आप कैसे कह सकते हैं कि ये अल्लाह की आयत है? कुरान से साबित करो। कुरान किसका लिखा हुआ है? अल्लाह का कलाम। कैसे आप कैसे कह सकते हो? सवाल है आपसे सवाल है। ये अल्लाह, ये कुरान मजीद इन कागज स्याही और कागज कलम स्याही और प्रिंट किया हुआ ये अल्लाह क्या से आया है? डोंट टच कुरान। ना, पहले आप ये मेरा जवाब दीजिए ना। नकल किसकी की है? नकल किसकी की है? जो रसूल ने कुरान लिखा, जो रसूल ने कुरान लिखा, जो जिब्राइल लेकर आए, रसूल ने लिखा, जिब्राइल ने लिख के दिया, उनको याद कराया, जिब्राइल ने लिख के दिया। आप घुमा रहे हैं बात को, आप सही जवाब नहीं दे रहे। बुखारी को मानते? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर देख लीजिए आप। जी मैं बता रहा हूं, हदीस नंबर 5003 और 5004, जिसमें यह लिखा है कि जब रसूल का इंतकाल हुआ तो सिर्फ 4 लोग कुरान मजीद के बारे में जानते थे। ठीक, रसूल के साथ हजरत अली रहते थे, जो उनके दामाद भी थे और उनके भाई भी थे। बुखारी में आपने नहीं लिखा कि वो कुरान के बारे में जानते थे। खलीफाए अव्वल, खलीफाए दोम, तीसरे खलीफा, उनका नाम नहीं है कि वो कुरान के बारे में जानते थे। सुनिए, ये आपकी बुखारी शरीफ में है, पढ़ लीजिएगा। आपकी नहीं है? नहीं, मैं बुखारी को नहीं मानता, वो आपकी हदीस होगी। वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशि फिल अर्द मरहा, हमारी बिल्कुल हदीस है। और अपने गाल फुला कर न रखो। ये आमतौर पर तर्जुमा कर दिया जाता है कि गुरूर की कैफियत जब होती है तो इंसान जो है वो कुशादा पेशानी से लोगों से नहीं मिलता, सीधा बात नहीं करता, बड़ा जरा सा गर्दन में खम। सार असल में कहते ही है, ऊंट को एक बीमारी होती है जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, ये सार है। तो जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कज रूखी। एक आदमी आपसे बात करना चाहता है, आप उससे फेस नहीं कर रहे, उसे जरा यूं करके बात कर रहे हैं, गोया कि बराह रास्त उसे एड्रेस करना
یا اپنے مقام سے آپ بڑا فروغ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے، میرا مقام بہت بلند ہے۔